मैं जा रहा हूं वापसी के इरादे से, मगर सफर सफर है मेरा, इंतजार मत करना। किसी शायर का ये तंजिया शेर मौजूदा हालात पर बिल्कुल ठीक बैठता है। हादसे पर हादसे मगर इंतजाम कुछ भी नहीं। रफ्तार से प्यार, हेलमेट से इनकार, न सीट बेल्ट की किसी को परवाह, न नियमों की जानकारी। अमरोहा में सड़क हादसों के कारण ना जाने कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। हादसों की पीड़ा तो वही समझ सकता है जिसने अपने अपनों को खोया हो, मगर एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम वजहों को भी जानें। आखिर हादसों की वजह क्या है? क्यों सड़क हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं? आखिर क्यों पुलिस प्रशासन हादसों को रोकने में विफल हो रहा है? आखिर कब समझेंगे वाहन चालक कि उनका घर पर इंतजार हो रहा है? आखिर क्यों लोग सिर पर हेलमेट लगाना पसंद नहीं कर रहे? वाहनों की स्पीड के नियम सड़कों पर क्यों दिखाई नहीं देते? लोग नियमों को जानते नहीं या जानना ही नहीं चाहते? क्या ड्राइविंग लाइसेंस के नियम और सख्त बनाए जाना जरूरी नहीं? सवाल कई और भी हैं, मगर जवाब हमें ही ढूंढने होंगे। आखिर सवाल किसी और का नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का भी है। हमने कई जिम्मेदार शहर की शख्सियतों से भी उनकी राय जानी। हम शहर के कई और मसलों पर आपकी राय भी जानना चाहेंगे। फिलहाल आइए सुनते हैं उनकी क्या राय है जो सभ्य समाज को बनाने में सहायक हैं। हमने दैनिक जागरण अखबार के रिपोर्टर आसिफ अली, अमर उजाला के ब्यूरो चीफ संदीप कुमार, हिंदुस्तान अखबार के क्राइम रिपोर्टर राहुल शर्मा, शाह टाइम्स अखबार के रिपोर्टर देवेंद्र कुमार और सड़क सुरक्षा समिति के पूर्व सदस्य अनिल जग्गा से बात की। अमरोहा में लगातार सड़क हादसों में लोगों की जानें जा रही हैं। एक जिम्मेदार चैनल के होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम सारी समस्याएं आपके सामने रखें और उनके हल के बारे में भी जानने की कोशिश करें। मेरे साथ दैनिक जागरण अखबार के श्री आसिफ अली मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूँगा हादसे होने की क्या वजह है। देखिए, सिर्फ अमरोहा शहर ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले का हालात ये है कि सड़क हादसे काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और इसमें आम आदमी की जागरूकता की कमी है। लोग जागरूक नहीं है, यातायात नियम का पालन नहीं कर पा रहे। दूसरा, इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी कहीं ना कहीं कमी है। ट्रैफिक का बढ़ता बोझ, और पुलिस अगर चाहे तो काफ़ी हद तक ये हादसे रुक सकते हैं। लोगों को जागरूक किया जाए और इसके साथ साथ जो सड़कों की स्थिति है उसमें भी थोड़ा सुधार लाया जाए। मेरा मानना है कि इसमें पुलिस और आम आदमी को साथ चलकर एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और जागरूकता लानी चाहिए। हादसों की एक अहम वजह तो हम मान सकते हैं कि लोगों में जागरूकता का ना होना। लोग लाइसेंस तो बनवा लेते हैं, पहली बात तो लाइसेंस ही नहीं बनते और बन भी जाते हैं तो उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, उन्हें नॉलेज नहीं है कि हमें सड़क पे किस तरह से चलना चाहिए और हमारी ज़िंदगी की कीमत क्या है। इसमें क्या कहीं प्रशासन की तरफ से भी कुछ कमी आती है? नहीं, हम हर चीज़ में प्रशासन को या पुलिस को दोष नहीं दे सकते। पुलिस और प्रशासन का काम होता है व्यवस्थाओं को बनाना, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं और उन जिम्मेदारियों को जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक कम से कम जान की कीमत तो अभी इस तरह से लोगों को अभी एहसास नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हमें समझना होगा कि हम कितने बेशकीमती हैं। हमारे पीछे हमारे परिवार, जब एक हादसा हो जाता है तो एक पूरा परिवार और एक पूरा कुनबा जो है बर्बाद हो जाता है। कई परिवार ऐसे भी होते हैं जिसका मुखिया अगर हादसे में ख़त्म हो जाता है तो उस परिवार में रोजी रोटी की दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो सोचना होगा, हमें अपने लाइफ के बारे में सोचना पड़ेगा और अपने कर्तव्यों के बारे में सोचना पड़ेगा और ये भी सोचना पड़ेगा कि हमें सड़क पर चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ज़रूरी है। बिगड़ी यातायात व्यवस्था और ट्रैफिक रूल्स की जानकारी न होना हादसों की वजह बनती चली जा रही है। लगातार हादसे पुलिस की अनदेखी का कारण भी सामने आ रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करे तो एक हद तक हादसे रोके जा सकते हैं। अंधाधुंध वाहन बढ़ते जा रहे हैं, इन पर भी लगाम लगनी चाहिए। सीधे तौर पर हादसों के लिए प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि वह वाहन स्वामियों को
यातायात के नियमों का पालन करने के लिए वो कोई कार्रवाई नहीं करी जाती। इसलिए ज़्यादातर ये हादसे जो होते हैं इसके लिए प्रशासन को भी जिम्मेदार माना जाएगा। एक एक बाइक पर 4-4 लोग सवार होकर सफ़र करने के लिए किसी की बात की कोई उन पर पाबंदी नहीं, कुछ नहीं। इसलिए जो है इन हादसों के लिए सीधे तौर पर प्रशासन जिम्मेदार है। क्या इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी में भी जागरूकता की कमी है? आम आदमी यातायात के नियमों का पालन वाहन स्वामी नहीं करते। सबसे बड़ी कमी हमारे वाहन स्वामियों की भी है इसमें। क्या मौजूदा ढांचा जो है हमारे शहर का सड़कों का, क्या वो भी जिम्मेदार है? हाँ, वो भी पूरी तरह जिम्मेदार है। यदि कोई वाहन चालक सड़क पर अचानक कट मारता है तो उससे हादसे का शिकार होने का बड़ा खतरा रहता है। देखिए, हादसों का जो मुख्य कारण है कि जो यातायात व्यवस्था होती है उसके 3 बिंदु होते हैं: बुनियादी ढांचा, जागरूकता और नियमों का पालन करना। और हम कहीं ना कहीं तीनों ही जगहों पर विफल हो रहे हैं कि ना तो यातायात के नियमों का पालन हो पा रहा है, ना हम जागरूक होने का प्रयास कर रहे हैं और ना ही हमारे पास बेसिक ढांचा है। क्योंकि नगर के अंदर जो भारी दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें शारीरिक क्षति भी हुई है, मृत्यु भी हो गई है, आपने देखा होगा कि पिछले 6 या 7 महीने में लगभग 1 दर्जन ऑटो रिक्शा के एक्सीडेंट हुए हैं। उसके पीछे कारण और कुछ नहीं है। उसके पीछे कारण सबसे बड़ा यही है कि जो नियमों का पालन कराने की जिन पे जिम्मेदारी है वो पालन नहीं करा पा रहे हैं, और जिनको पालन करने की जिम्मेदारी है वो शिक्षित नहीं है और वो भी उसका पालन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है बुनियादी बेसिक ढांचा। हमारे पास इतनी सड़कें नहीं थी जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर परमिट जारी किए गए, और जो एक तरीके से अगर देखा जाए तो बुनियादी ढांचा भी दुर्घटनाओं का एक बहुत बड़ा कारण है। और जिला प्रशासन को अब इस पे पहल करनी चाहिए। अभी 10 अक्टूबर को संभागीय परिवहन प्राधिकरण की एक सभा है, मीटिंग है। उस मीटिंग का उद्देश्य ही यही होता है कि जो शहरों के अंदर यातायात व्यवस्था है, कितने परमिट होने चाहिए, कैसी यातायात व्यवस्था होनी चाहिए, उसके ऊपर अब जिला प्रशासन को एक अपनी आपत्ति दे देनी चाहिए संभागीय परिवहन प्राधिकरण के अंदर कि अब नगर के अंदर किसी भी प्रकार के परमिट और जारी ना किए जाए, ताकि जब तक सड़कों की चौड़ाई नहीं बढ़ेगी, सड़कों की लंबाई नहीं बढ़ेगी, गलियों को, सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक अब इन सड़कों पर और ज्यादा वाहन दौड़ाना जो है वो सिर्फ दुर्घटनाओं को निमंत्रण ही देना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आखिर में सबसे अहम सवाल बस यही कि क्या इस गंभीर मसले में सिर्फ पुलिस प्रशासन पर ही दोष डालना उचित है? क्या हम सबकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि हम भी यातायात नियमों का पूरी तरह से पालन करें? ये हम सब भी अच्छी तरह जानते हैं कि सजग रहकर और सही तरीके से नियमों का पालन कर दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। ये इसलिए भी जरूरी है कि ये सुरक्षा हमारे लिए ही होगी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में वक्त किसी के पास भी नहीं, लेकिन क्या हम अपनों के लिए भी वक्त नहीं निकाल सकते? तेज रफ्तार किसी के लिए भी ठीक नहीं, ना अपने लिए और ना सामने वाले के लिए। फिर क्यों तेज भागते हैं हम? सैयद जमशेद और गजाली नुसरत के साथ बदर कमाल, ACN न्यूज। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ लोगों के लिए पीना जरूरी हो सकता है, मगर वो ये बात भूल जाते हैं कि जीना भी तो उनके लिए ज्यादा जरूरी है। ये सब जानते हैं कि शराब आदमी से उसकी समझ छीन लेती है, मगर लोग नशे के अंधेपन में सब कुछ भूल जाते हैं और वो इस बात की भी परवाह नहीं करते कि नशे की हालत में उनका अंजाम क्या होगा। आज भी ऐसा ही हुआ। एक बुजुर्ग सिपाही ने इतनी पी ली कि उनसे संभला भी नहीं गया। नशे की हालत में 2 सिपाही उन्हें गांधी मूर्ति स्थित एक दुकान पर बैठा कर चले गए। वहां से वो सिपाही लड़खड़ाता हुआ मालगोदाम पर जाकर लेट गया। नशे में सिपाही की हालत देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। बुजुर्ग सिपाही हाथों में 100 के नोट की गड्डी लहराता और कहता कि इससे कुछ भी खरीदा जा सकता है। जागरूक लोग सिपाही से गड्डी जेब में रखने को कहते। रख लो, नहीं कोई कर देगा पार बार, दिखाओ मत ना। सैयद जमशेद के साथ जुनैद सिद्दीकी, ACN न्यूज।